टॉपिक शुरू करो घड़ी। ठीक है, घड़ी के बारे में हमने जानोगे, घड़ी में हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे। तो घड़ी में हमें केवल मतलब रखा है सुई से। ठीक है, प्रश्न जो बने हो वो जाई से बने हो, और प्रश्न जो सुई के अलावा समय से बन सकते हो। ठीक है, घड़ी को मतलब समय तो है ही। सुई क्या होती है, यहाँ में 3 बाबू ने बात बताई थी, 1 मिनट की, 1 घंटा की, और 1। तो जो सवाल आएंगे घड़ी के बारे में सेकंड सुई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब केवल किन से रहेगा, मिनट की से और घंटा की से। इतनी बात रही। कितने कितने प्रश्न बनता जाके अनुसार भी देख ले, ताकि घड़ी से हमारे प्रश्न कितने बनता। तो केवल हमें 4 टाइप के प्रश्न मिल सकता। ठीक है, 4 टाइप के। पहलो टाइप कौन सा आएगा, तो हम कह सकते कोण। अगर हम सबसे पहली बात कर लें तो ज्यादातर सवाल देखे होंगे कोण पे संबंधित। सही है। दूसरा टाइप हमने देखो स्थिति, क्या जो सुई है घड़ी की, वे सुई की स्थिति कितनी बन सकती है, कि एक साथ, एक सीधे में, एक साथ विपरीत दिशा में, और लंबवत, एक दूसरे के लंबवत। 3 स्थितियां बनती हैं यहाँ में। फिर तीसरी चीज आती है प्रतिबिंब। कौन सा बन जाएगा, प्रतिबिंब। और एक और चीज पढ़ना होते है जहां में शब्द लग के आई जा, तो आगे या दूरी, आगे या दूरी। के मिनट की सुई घंटा की सुई से कितने मिनट आगे है, या मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने मिनट की दूरी है। यानी जो चीज हमें दे रखी हुई कि 7 मिनट आगे है या 7 मिनट की दूरी है, केवल हमें पहचानना होगा वो प्रश्न में कि शब्द कौन सा है, आगे है या दूरी। इन्हीं 2 में से दो वो सही है। तो हमने सवाल लगाए कोण से और स्थिति से लगाओ। सही है। हम एक बात देख लेते हैं, जैसे अगर प्रश्न आता कोण से, कोण ज्ञात करने के लिए। अब अगर हम कोण की बात कर रहे हैं तो कोण के लिए हमें बताओ कि कोण निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। हाँ सही है, -30 गुणा घंटा। अब घंटा कौन से होंगे, मिनट कौन से होंगे। जैसे हमने कही 4:16 पे, यानी कि 4:16 बजे कितने अंश का कोण बनेगा। प्रश्न इतना ही तो बनेगा। तो जहां में जो बजे होंगे, जो बजे वे घंटा, और जितने मिनट, मिनट को तो हम 20 मिनट ही बोलता जाए। अगर हम समय बताएंगे तो कैसे बताएंगे, 4:16, यही तो बताएंगे। तो जितने बजे वे घंटा हो गए हमारे, जितने मिनट है वे मिनट हो गए। कोण निकले आए वो जाको, कोण निकले आओ तो कैसे देखो, 11/2 मिनट है 16, 30 गुणा घंटा है 11/4। ठीक है, 2 अट्ठे 11 अट्ठे माइनस 120। सही है। कितने बच्चे, 10 में से 8 गए, 2, 11 में से 8 गए, कितने अंश, उत्तर हो। सही है। प्लस को बचे रहो, माइनस को बचे रहो, जहां से हमें कोई मतलब ना है। जब बात काय की हुई हमारी कोण की। सही है। एक चीज और बताई कोण के लिए हमने का काम बताओ, जो जागी ट्रिक रही हमारी वो हमने बताई कि 11:60 याद रखे लो। एक समय याद रखो 11:60, और 11:60 पे जो समय पे कोण पूछा वो जाके नीचे लिख दो। हमने कही 4:16। कैंची को गुणा कर लो, कैंची को गुणा करोगे तो 4×6 24, 240। जाका जा में करोगे तो 100, सोई बना वो लगे बोलो है। देखो 16×16, 16×16 70। घटाए दोगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 7 गए 6, 64। जो आई जाए बाकू का करोगे दो, चाहे हमारे का कहलाएगा कोण। देखो 32 ही अंश होगा। जहां से हमें केवल इतनी बात याद रखने पड़ेगी, 11:60
बाद बाकी में हमें कहा याद रखना पड़ो, फॉर्मूला याद रखना पड़ो। अगर फॉर्मूला याद रख पाओ तो फॉर्मूला याद रखो, अगर फॉर्मूला ना याद रहे तब हम जो चीज याद रख सकते हैं। एक और सवाल देख लेता। सवाल आओ हुआ शायद 1:15 बजे कितने अंश का कोण बनेगा? सही है। अब बात तो भाई है, हम क्या काम करें, या तो फॉर्मूला लगाएं। पहले हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। 11/2 गुणा मिनट कितने -30 घंटा कितना 1। अगर आप सॉल्व करोगे तो जे काटो तो आधे बचेंगे, तो दशमलव में आयो तो अबे ना काटो, का काम करो पहले गुणा कर लो। तो 15 कितने बनेंगे जी? 15 × 15 165/2 माइनस जागो लासा ले ना कितो आएगा 2 जे 165 माइनस 60, तो जे कितने बने 5 और 0 105/2 जे काटोगे 2 पंजे 10 2 दूनी 4 52.5 डिग्री 52.5। ठीक है। अब ऑप्शन है वहां में, ऑप्शन जो पेपर में पूछोगा वो सवाल है जब परीक्षा में आओगे। ऑप्शन है वहां का 50 अंश, 60 अंश, 40 अंश और 65 अंश। अब जो ऑप्शन ही ना हुआ 52.5, हाँ तो जागो मतलब जो ऑप्शन जो कहता है लगभग बताओ, जहां एक शब्द लगा के दो तो हमें क्या बताने, लगभग एग्जिट वैल्यू ना बताने। तो 52.5 को मतलब जो होगा 50। सही है, तो 50 सही हो। ऐसे ही अब हम मान लो डायरेक्ट लगाना चाहिए, हमें फॉर्मूला भूल गए तो अभी याद है 11/60 और 11/60 के नीचे कितने लिख लें 1:15 कैंची को गुणा, तो जे गुणा पहले कर लो जो बड़ी संख्या आई 165 माइनस 60 105 जो आई है बाबू का करना आधा, आधा का मतलब 52.5 अंश बस होएगा। ठीक है जी लिख लो। तो जब बात काय की हुई भाई कोण की, कोण को सवाल ज्यादा से ज्यादा तो कोई चीज बना नहीं सकता, तो अच्छा कोण में कितनों कितनों सवाल बनाए सकते, तो यही तो है। दूसरी बात जब घड़ी की बात करी जाएगी तो घड़ी को मतलब ये है समय, घड़ी के नाम से ही तुरंत एक घड़ी भाई एक कैलेंडर भाई, घड़ी को मतलब है बजे और कैलेंडर को मतलब है तारीख। यही तो है दोनों चीजें काय से संबंधित, समय से संबंधित। एक दिन महीना सप्ताह और वर्ष बताइए, घड़ी का बताइए सेकंड मिनट घंटा, यही तो बताइए। तो दोनों चीजें कहूं ना कहूं लगभग एक चीज से जुड़ी हुई है, वो समय। तो कोण पे आधारित है। ये 3 जनवरी को है। अरे बहुत कठिन पेपर, बहुत सही। 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है और एक फिर सी सेट होता।
तो ये पेपर फिर कराई जाना। सी सेट जो है वह क्वालिफाइंग हो तो जो दूसरा पेपर हो तो पहले में सब जीएस आपते आरो हुआ ना, वो पेपर क्यों ना हो, पेपर कराओ जाए। 19 से बहुत ऊपर आओ जब पेपर जो हुआ सी सेट के प्रश्न पेपर में। अब तो खैर वो वायरल हो रहा हुआ, फिर हमने आप इंग्लिश सी सेट में इंग्लिश हुआ आते थोड़ी, इंग्लिश में आओ कि पंचर बनाने की विधि। हाँ, मतलब ये है कि एक टायर पंचर है तो वह पंचर को कैसे जोड़ोगे। 4 नाम दे वहां में, मतलब 4 मिलने दे, उन 4 को सीक्वेंस में लगाओ। हाँ हाँ, वहां अब 4 चीजें ही क्या, टायर खोलेंगे, टायर में हवा भरवाएंगे, फिर टायर में पानी में डुबाएंगे, ठीक है, फिर देखेंगे। तो ये चीज जो प्रश्न बना हुआ हुआ क्या जाए। हाँ हाँ, अब जाने शुरुआत से देखो वो, और जाए इंग्लिश से हिंदी बनानो आती हुई तुरंत लगाए दो। दूसरी चीज है बस सवाल है कि कुछ ऑप्शन ठीक ठाक है तो थोड़ा बहुत देख क्यों लगी जा तो पता लगी जाए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाता। तो ये अनुभव कोई तो प्रश्न है जो कहो सब्जेक्ट को प्रश्न ना है, जो केवल अनुभव को प्रश्न है। क्या अगर ठीक ठाक अनुभव है, अब काऊ ने पिंचर जुड़वाओ ही ना हो हैं, तो कहां से देखे हो कि का करने का नहीं करने। हवा भरने टायर के पिंचर ऊपर से जुड़ी जाती है। अब टायर की अगर कही जाए कि ट्यूबलेस टायर है आतो के वहां में अंदर ट्यूब ना होती है, केवल टायर ही टायर होती है वहां ऐसे टायर। हाँ, वहां में मतलब बिना ट्यूब के जो टायर होता है उन्हों को पिंचर का हो तो ऊपर से जुड़ी जाती है। हाँ हाँ, ट्यूबलेस टायर होता है जो गाड़ी में वहां नहीं करे, बाइक में वहां नहीं करे। हाँ, बहुत जगह है। तो अब वे कहता क्या ट्यूब में बताओ, ट्यूब को जोड़ना की। तो अब कोई अगर ना जुड़वा तो होए आज के वाह को तो कैसा बताए, वो तो जाए कह दे वो सीधो टायर हो तो भाई पिंचर हो तो भाई जोड़ दो, वो ट्यूबलेस होएगा ना होएगा। तो अब जान जुड़वाए होंगे वो तो अपन लगाए ले वो तो करिया। न जिन जिन ने देखो होएगो या जुड़वा होएगो वे सब पास बिना तो लगाए रहो सब ने, केवल इंग्लिश समझना की वहां में दिखवा है कि इंग्लिश। और फिर जो पेपर देने जा रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। तो अब प्रश्न ही कोई उम्मीद मत करो कि प्रश्न कहां से कौन सो बन जाए और कब बन जाए। अब जब ऐसी परीक्षा में जो सवाल दे सकते हैं, हाँ क्या सीक्वेंस में लगाए दो कि पंचर बनाने की विधि मान लो हुआ कि पंचर बनाने की विधि। अब विधि तो भाई है जैसा होम साइंस है वो घर प्रैक्टिकल देते हैं, स्कूलों में कॉलेज में कराते हैं। क्या होम साइंस है तो प्रैक्टिकल है कि कॉलेज में आइयो और अपने घर से बनाने पर है जहाँ सही। हाँ, सामान लेके आओ और बनाइयो, ग्रुप बनाए दो तो उनसे फिर जाए पूछी जाती तुमने जो चाय बनाई है जो चाय बनाने की विधि बताओ। अब कछ लड़की तो जगह करते हैं कि सर पानी लाओ दूध लाओ मिलाओ और चाय बने के तैयार हो गई। फिर उन्हें फिर कछ जो ठीक ठाक होती थे एक एक पॉइंट बताओ करती कि सर सबसे पहले चूल्हो जराओ है या गैस जराई, तो बाप भगवाना में थोड़ो पानी लाओ, पानी रखे दो, पानी थोड़ो गर्म हो, फिर वहां पत्ती डारी, फिर चीनी डारी, फिर न खोल गई तब वहां दूध डारो और जो चीज मतलब डारी मतलब सीक्वेंस से बताए हैं। चाहे वो सवाल कोई अलग से ना हो। खैर वे सवाल अब जो कोई सवाल बन सका तो जाए देखें आगे को कोई चीज डाल सकता है कि जब प्रक्रिया जब बनाने की जो प्रक्रिया है वह बनाई जाएगी तो जहां में कौन सी विधि लगेगी सबसे पहले सीक्वेंस लगाओ। अब पिंचर मान लो जो ने तो सबसे पहले पिंचर में साइकिल लेके कोई आओ, साइकिल पिंचर है उदाहरण के लिए लेके आओ तो बाबू क्या काम करो टायर खोलोगे, टायर खोले बाबू ट्यूब निकालोगे, ट्यूब निकालने के बाद वहां हवा भरोगे,
अब बाबू पिंचर देखना केला बा ट्यूब को काय में डुबाएंगे पानी में, तभी तो पता चल तो बलबूला देखो। अब जब पानी में टायर को देखो, अब पता चले तब आप निशान लगाओ, सही है, तब भाई सही करो, पिंचर जोड़ लो, फिर भाई साइकिल में में फिर लगाए दो, फिट हुई गई, तब जोड़ो पिंचर। तो जो सीक्वेंस किन्ने सोची कि जाओ प्रश्न आयो है। देखो अब देखें स्थिति पे, कौन तो समझ में आएगा वो यहां तक उम्मीद करता है। केवल फॉर्मूला याद कहा है, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, ठीक है। सब चीज भूल जाओ तो फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला भूल जाओ तब जाके हम एक समय याद रखेंगे 1160, 1160 वो समय रखेंगे, कैची को गुणा करेंगे, घटाएंगे, जो आएगा बागो हम आधो उत्तर लगाए देंगे, भाई कौन कहना है वो, ठीक है। इतनी बात हुई कौन की। स्थिति न देखें, स्थिति को मतलब जो 3 स्थितियां बनती हैं हमारी घड़ी में। क्या स्थितियां बनती हैं? 3। पहली स्थिति हम अगर देखें, पहली घड़ी मान लो घड़ी जब प्रकार रही है, सही घड़ी कैसी बनाए सका तो चौकोर बनाए सका तो घड़ी जरूरी ना कि वैसी बने, चौकोर बन जाएगी। हाँ ऐसी बनाए लो कोई दिक्कत ना है, ऐसी बनाए सका तुम जाओ घड़ी बन जाए, ठीक। कैसी सही, घड़ी तो घड़ी है, ये घड़ी बनी, ठीक है। 3 कंडीशन होती हैं, जैसा घंटा की सुई मान लो इधर है और मिनट की सुई कहाँ पे है? इधर ही है, दोनों सुई एक सीधे में हुई गई, पहली स्थिति हुई गई। दूसरी स्थिति जो हुई जाएगी कि घंटा की सुई मान लो जा है और मिनट की सुई मान लो जा हुई गई, तो ये कैसी हुई है? एक दूसरे के विपरीत, एक सीधी में तो एक में ही है, लेकिन दिशा कैसी है? जाको मोहते है, जाको मोहते है, तो विपरीत दिशा हुई गई। तीसरी कंडीशन कौन सी बनाई? मान लो घंटा की हम वहीं रखा था 3 पे ही, जब मान लो इधर हुई गई, अब जो एक दूसरे कैसी हुई गई? लंबवत। जे नीचे हुई सकते हैं या कैसी गाड़ी सही ना है, सही है गोल सी, जो तो इधर ही है, जो ऊपर हुए सकते हैं, ठीक है, तो कहा रहेगा जो लंबवत ही रहेगा, सही। 3 कंडीशन समझ में आएगी। जब एक साथ एक सीधे में होंगी तब थीटा कितनों बने हो, यानी कोण कितनों बने हो, यहाँ कोण लिख लो, कोण, कोण की वैल्यू 0 है, सही है। जब एक साथ एक विपरीत दिशा में जू कोण, जू कितनों बने हो? 180 अंश, ठीक है, कोण 180 अंश। जब लंबवत हैं तब कोण कितनों बने हो? 90 अंश। इतनी तो बात समझ में आई, सही है। कोण पूछ लो यार, तो ये बात करेंगे 12 घंटा की। कितने घंटा? 12 घंटा में एक साथ कितनी बार? तो देखो 3 बजे एक बार एक सीधे में आए, फिर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, सही है। और 12 से फिर 1 पे, तो 1 पे तो गिन लेता है ना, सही है। तो 12 से और 1 बजे के बीच को जो समय है भाम ना गिनेंगे, वो छोड़ देते हैं 1 घंटा। तो 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में 11 बार, सही है। क्योंकि 1 घंटा वो हम क्या करेंगे? छोड़ के चलेंगे, जो 12 से 1 बजे के बीच हो रहे हो। तो क्या बार एक साथ कितनी बार आएंगी? 11, ठीक है। विपरीत दिशा में 12 घंटा में एक साथ, अरे सो क्यों रह जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, जे 3 पे, जे 9 पे, जे 4 पे हुई, जो ऊपर बढ़ी जाएगी, जे नीचे आई जो ऊपर बढ़ी आई, आपस में तो घूमेगी, संख्या तो बराबर रहेगी। 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार, एक छूटी जाएगी, ठीक है। समकोण देखो 1 घंटा में क्या बार बनना हुआ? समकोण देखो 1 घंटा में क्या बार बनना? अगर 3 बजे की बात करें तो 3 बजे समकोण क्या बार बन जाएगा? एक तो 3 बजे बनेगा, और फिर 3 पे जब तो 3 पर लगभग 3 से थोड़े और आगे बढ़े आएगी, फिर जहां आ जाएगी सुई। देखो जहां क्या बजे रहे हैं, अगर मानो तो 3, और जहां क्या बजे रहे हैं, बात तो भाई है तो 3 है, सही है। तो ये कह सकता है 1 बजे तक 2 समकोण बन जाता है, 1 बार बजे ना, फिर सही है। एक तो पूरे पे और एक 1.5 पे कह लो,
सही है। तो ये कह सकते हैं 12 घंटा में एक साथ कितनी बार, एक घंटा में एक बार, एक घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में 24 तो पूरी हुई जाएगी। हम कहते हैं एक छोड़ दो 22, सही है। कितनी बार, 22 बार। प्रश्न आता है कौन से घंटा को हम एक साथ एक या विपरीत दिशा में या वाम ना रख सकते हैं, कितने समय के बीच को ना गिनता है, तो 12 से और 1 बजे की, 12 और 1, सही है। याद रखो ये चीजें, ये छोटी चीजें होती हैं, यहीं से प्रश्न गलत तो ये मान के चलो हम केवल 12 घंटा ही बात कर रहे हैं। वो 24 घंटा पूछ सकते हो, ठीक है, 48 घंटा पूछ सकते हो, हमें 12 घंटा से याद रखना है। तो पहली कंडीशन कौन सी बनी जा, एक साथ एक सीध में, एक साथ एक सीध में। दूसरी कंडीशन जो क्या बनी, एक साथ व विपरीत दिशा में। तीसरी कंडीशन क्या बनी, एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, तीनों कंडीशन के चित्र बने हैं। जे केवल एक बजे पे एक बार बनेंगे, जे उतने ही बजे पे क्या बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन बना के दिखाई दी है, हमें केवल याद रखे चल रहे हैं। अरे बहुत बहुत चीजें याद करना है। गाना कितने याद है, मेरे याद होंगे भाई जाए जो गा रहे तो हम बता रहे हैं ना, तो बहुत से याद बने रहे होंगे, जो शुरू में याद करे होंगे वे अब वो याद होंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमने हिंदी में याद करे कर खंड काव्य हुआ स्कूल में, वो जो तरीका से याद करा हुआ हो या हमने करो तो वो लगभग हमें जो माने चलो अब वो बहुत चीजें याद है। कर खंड काव्य की बहुत चीजें याद है। तो ये चीजें कस चीजें होती हैं जो वे मेमोरी में लगभग बनी रहती हैं, वे हटती ना है, और कस चीजें ऐसी होती हैं जो हट जाती हैं। हाँ तो बताए तो रहे हैं। अब हम स्कूल में अगर अंताक्षरी कराएं बच्चे ना भी, ठीक है, लड़का एक साइड करते हैं, लड़कियां एक साइड कर देता हूँ और कहता आपस में अंताक्षरी करो, तो पूछा था काय में खेलोगे, तो वे साफ साफ बताता है, लड़कियां कहती गाना में, लड़की को कह देता फिर हाँ सर गाना में। अब जब गाना गाना नंबर आता तो दे तो बैसू न गाए पाएंगे। तो एक आध में है जो गाइल है, और उनसे कहो मीनिंग की कर लो, तो मीनिंग की एक दिन करिए जी। वीडियो बनाने के लिए कहा स्कूल में, फिर बहुत बच्चे चाहिए तो टाइम था, बहुत समस्या अब पहले लगभग बच्चा को सिखाने पर है वीडियो को, मतलब ये है वीडियो में एकदम ना बना सकता है। पहले 2 दिन बच्चा ही प्रैक्टिस हुई खेला पे, तीसरे दिन तब वीडियो बन जाएगी। अगर एकदम से बनाओगे तो वीडियो फिर बस ठीक ना बनेगी, अगर अच्छी बनाने हैं। अच्छा जब घड़ी में एक चीज समझ में आई, क्या आकृति कोई बन जाए घड़ी की, जब हमने कैसी बनाई थी, चौकोर या आयत कह लो, सही चतुर्भुज कह लो, जो वृत्तम बनाई थी। लेकिन जब बात करेंगे कोण की, तो घड़ी को कोण तो कैसे रहेगा, पूरा एक चक्कर अब 360 ही रहेगा। बाप का कारण हो
तो देखो कोण जो देखो जाते वो केवल काय को देखो जाते, सुई को। अब सुई चाहे तो तुम चतुर्भुज में घुमाए लो, चाहे पंचभुज में घुमाए लो, कोई आकृति में घुमा, सुई अपने आकार से ही घूमेगी। सुई जितनी बड़ी है उतनी त्रिज्या से घूमेगी। अब जब समान दूरी से घूम रही है, बराबर दूरी से चारों ओर घूम रही है, तो कौन सी एरिया बनेगी? वृत्त। वृत्त बनेगी तो वृत्त को कोण कितने अंश हुए? वो 360। यही कारण होता है कि घड़ी कोई आकार की सही, घड़ी कोई आकार की सही हमेशा जो कोण बनेगा वो पूरे एक चक्कर को 360 बनेगा। तभी कही गई कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। आओ समझ, शुरू में ही बताइए हमने कि मिनट वाली, जहां प्रश्न बनता है और प्रश्न आओ है कि घंटा वाली सुई आधे घंटा में कितने अंश का कोण बनाएगी, जो चीज तब याद रहेगी। हमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट याद रखो अपने दिमाग में। घड़ी तो ही देखना है, कौन सी हमें अलग से निकालने हैं। अब हमें जो देखना है कि एक पूरा चक्कर जोन सी सुई बस सही 360 अंश घूम सकते हैं, 360 अंश। बात यह है कि मिनट की सुई को हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं। मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर 3 से चलेगी, 3 पे वापस आएगी तो कितना समय लग जाएगा भाई? बात एक ध्यान दी गई। हाँ, अगर मान लो हम जाकर मिनट वाली सुई चली, पहले घंटा वाली सुई देख लेना, घंटा वाली सरल बच जाते हैं। घंटा वाली सुई को मान लो मैंने जहां से चलाओ, यहां से चलाओ और वापस लाए के जहीं छोड़ दो, तो जो कितना समय लगोगे? वो 3 से 3 बजे तक जाना घंटा वाली को। हाँ, 12 घंटा, सीधी सीधी बात है। तो हम ये कह सकते हैं घंटा वाली सुई 12 घंटा में 360 अंश को कोण ना बनाएगी। अब कुछ याद रखना पड़ो जाएगा। अब 1 घंटा में क्या अंश रह गए? 30 अंश। बस यहीं से सवाल लग जाओ, कोई सवाल पूछ ले। अब यार आधा घंटा कर दो तो क्या अंश रहेगा? 15 अंश रहेगा। यही प्रश्न पूछोगा। अब ऐसे बिल्कुल सेम आइडिया वहां में लगाओ मिनट वाली सुई से, कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। हाँ, अब मिनट वाली सुई को चक्कर चलाओ ना पूरा। अब जा चली, अब मिनट वाली सुई चली। हाँ, कितने देर में? 60 मिनट में। अब बात क्या करेंगे? 60 मिनट में कितने अंश का? 360 अंश। तो बताओ 1 मिनट में क्या अंश रहेगा? 0 से 0, 6 से 36 क्या बार? 6 बार। तो क्या अंश निकल गया? अब बताओ, जाम कोई कठिन है? अब जाए रटत रहोगे, जाए किताब में देखोगे तो रटोगे ही तो कि 1 घंटा में 30 मिनट, 1 घंटा में 30 मिनट, और रटे ही 10 दिन बाद भूले गए। सही है, तुझे रटने की जरूरत ही ना है। क्यों रटे हैं? हमें तो सीधो बात है ना कि 1 घंटा में 30 मिनट 30 अंश बन रहा हूं। कैसे बन रहा हूं? पूरे एक चक्कर से देख लो, एक चक्कर घुमा दो मिनट वाली सुई को, घंटा वाली सुई को। जागो पूछे भाई घुमाओ, याद रखो। ठीक है, 3 जो स्थिति जो बताई है, जो तीनों स्थिति पे सवाल बनता है, सवाल बनेंगे। अब वे सवाल कौन से तरीका ही बनेंगे वे देखते हैं। सवाल एक ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कल जाओ कराई गए हैं। तो सवाल एक सवाल लिखेंगे, बस एक सवाल में हम तीनों चीजें देख लेंगे। ठीक है, जैसा सवाल लिखो, मान लो हमने 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच किस समय अब पहला बनाएंगे, जाई में बनाए रहे हैं। पहला मिनट बाद घंटे की सुइयां एक साथ तो एक सीध में इन्हें जो शब्दों को एक संपाति लगाए तो कह सकते। तो ठीक है, संपाति होंगी। संपाति को मतलब ये एक साथ हो, एक सीधा में हो। सही है, संपाति होंगी। प्रश्न यही जाएगी आगे की लाइन है, किस समय मिनट व घंटे की सुइयां एक साथ
वह एक सीध में होंगी या संपाती होंगी। दूसरा प्रश्न यहीं से बनेगा। दूसरा प्रश्न बने मिनट व घंटे की सुइयां एक दूसरे के एक साथ, पूर्व लिख लो, एक साथ व विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, दो प्रश्न हो गए। तीसरी कंडीशन और प्रश्न बनाए दो। मिनट व घंटे की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। कैसी होंगी? लंबवत। जब तीन ही प्रश्न बन सका था स्थिति पे। अब जब तीन प्रश्न बनाने के लिए हमें का, अब देखो कोण के लिए हमें फॉर्मूला का याद रखो, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। अब जाके ले याद रखोगे। स्थिति पे ज्ञात करने के लिए जे सवाल पूछे जाएगा, जहां का हो एक कोण हो, कोण की जरूरत पड़ेगी ना। देखो एक सीध में है, जब आशा लिखी है संपाती है तो कोण कितना अंश रहेगा? 0 अंश। विपरीत दिशा में है तो कोण कितना होगा? लंबवत है तो कोण कितना होगा? तीनों में कोण तो छिपो हुआ है ना, है। अब फॉर्मूला कहाँ लिखवाओ? याद कर लो, 2/2 गुणा, वो तो कोण होगा ना 11/2 गुणा मिनट, 2/11 गुणा H1 प्लस माइनस जयनगर जयो लिखवा हुआ। याद करो ना करो? दावत खाने में नहीं, बहुत बुरी खानी हुई। देखो अब सवाल पे आई जाओ। ए को मतलब कहा है? कोण। कोण तो है ना हमारे पास। बात अब जहां फंसेगी सबसे बड़ी, कि प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। क्यों मैंने प्लस माइनस दोनों लिख देना फॉर्मूला में। तो बात जहां रहेगी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, यही तो दो जुड़ेंगे। सबसे पहले इन दो को जोड़ लो। पहलू काम का है प्लस। जोड़ना पे अगर 360 से ज्यादा चलो जाए, 360 से ज्यादा हो जाए तब माइनस लगाओगे। अगर 360 तक रहते है तो प्लस ही करोगे। इन दोनों को जोड़ने पे अगर दोनों को मान कितना हो जाए 360 तक तो जोड़ दोगे। 360 से जैसे ही ज्यादा निकलेगा सही क्या करोगे? घटा दोगे। सही है, तो बात आई जाएगी समझ में। अब जहां सवाल है देख लो। सबसे पहले देखे पहलो H1 को मतलब का पहला घंटा। दो ही समय रह जाएंगे, दो ही समय रहे तो तीन कहा आ जाना H1 तो लगा। पहलो देख लेता पहला। ठीक है, तो 2/11 गुणा H1 3, सही है, माइनस प्लस कोण कितना लगाएंगे? 0। 0 में कछ ना करने हैं, 0 में कछ ना करना है। तो जो कितना बनो 6/11 मिनट। ठीक है, अरे गड़बड़ हो क्योंकि जो फॉर्मूला जो है जहां गुणा 30 और कर लो, 30 गुणा 2/11 बाहर लाएंगे। ठीक है, तो 30 गुणा 3 जे हो। अब जे बने 3 का 90, 90 दूनी 180, बस उत्तर रहेगा। अब अगर इन्हें करोगे तो सही में बदलोगे। 11 एकन कितनी बार जाएगा? क्या बचे? 11 16 सही, 4/11 मिनट। अब टाइम कैसे बताओ? क्या बजेगा? क्या बजेगा? तो बच्चे फॉर्मूले की तो बात है कि फॉर्मूला याद रहे हो ना रहे हो, ये तो मैंने लिख दो काय के ऊपर कोण और एक जैसे फॉर्मूला है। जो सबसे बड़ी समस्या है 2/11 गुणा 30 गुणा पहला घंटा प्लस माइनस कोण जे है। ठीक है, H1 कौन सा? पहली बार हो, दूसरा ना लेना है।
2/11 मतलब जे। अब समय कैसा बताओ, तो समय बताओ पहला जो समय है 3 और 4 के बीच को मतलब का है, तो उत्तर हो जाओ 3:16 सही 4/11। ठीक है। दूसरा देखो यहीं पर कर दे दो। दूसरा मिनट व घंटे की सुइयां एक साथ व कैसी हैं, विपरीत दिशा में। कैसी हैं, विपरीत दिशा। फॉर्मूला भाई है 2/30 × 3 प्लस, अब कोण बदल जाएगा 180, तो 2/11 90 प्लस इन्हें जोड़ो 2/11 गुणा 180 को जोड़ो 180 90 270, 270 को गुणा कर ले 540, 11 से काटो 44, 10 100 11 नंबर 99 1/, तो 49 सही 1/11 सही है। तो क्या बजे क्या यहाँ उत्तर बताओगे तो 3:49 सही 1/11 मिनट उत्तर हो। तो तीसरे में क्या करना है, अच्छा तीसरे में एक दूसरे ही कैसी है, तो जहां 180 की जगह कितने रखने हैं 90, बस 90 90 180 180 दूनी। तीसरा प्रश्न डायरेक्ट करोगे 90 90 180 360/11। अब बताओ 11 या 33 हो गए और 0 क्या बचे 3, 11 दूनी 22 क्या बचे 8, तो ये बनेगा 32 सही 8/11 मिनट। ठीक है। उत्तर क्या बजे के 3 बजे के। प्रश्न एक ही है 3 और 4 बजे के बीच 22 से तीनों बन गए हैं। सही है। करेगा केवल दिखाई दिया। अगर आई जाए तो ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो बढ़ी जाए, ना याद रहे तो अभी हेल्प कराएंगे बाबू को। जाओगे हुई जाए कोई दिक्कत ना है। घड़ी के जहां प्रश्न मिले कोण से संबंधित स्थिति के ऊपर केवल प्रतिबिंब छोड़ दियो और आगे और दूरी शब्द लगे हुए वे छोड़ दियो। बाद बाकी इन दोनों से कोई प्रश्न मिल जाए, कहूं प्रश्न मिल जाए तुरंत लगाई दी। कोण को तो मैंने दोनों से बताया तो फॉर्मूला याद रह जाए तो सही है, ना याद रहे तो 1160 याद रखो। एक चीज याद रखने पर रहेगी। ऐसे स्थिति पे जो है स्थिति को देखेंगे तो स्थिति पे हमारी 3 कंडीशन स्थिति पे बनती है कि एक सीधे में हो सकती है यानी संपाती हो सकती है, एक दूसरे के विपरीत हो सकती है, एक दूसरे के लंबवत हो सकती है। जब एक साथ है संपाती है तो कोण 0 बनेगा, जब विपरीत है तो कोण 180 बनेगा, और जब एक दूसरे के लंबवत बार हो तो सभी पता रहता है 90 बनेगा। हटाए ना जी 2/11 गुणा 30 गुणा H1 प्लस माइनस ए। एक ही जगह कोण चाहे लिख लियो अगर याद ना रहे तो। ठीक है। कोण एंगल 360 तक प्लस 360 तक प्लस 360 से ज्यादा माइनस
हाँ अब हाँ 360 बनेंगे कब, जो पता है जो दोनों को जोड़ेंगे, पहले जोड़ेगा ही देखने में। अगर जोड़ने के बाद 360 से ऊपर निकल गए फिर हमें घटाना है, फिर जोड़ के लिखाना है, ठीक है। और अगर 360 तक ही योग बनना हो तो फिर तो जो बनना हो सो बनी है रहोगा। हटाए दो यार। अब ये सवाल हम करेंगे बिना फॉर्मूला के, जैसे हमने कोण ज्ञात करो बिना फॉर्मूला के, सही है ना। ठीक बाई प्रकार से हम जो चीज देखेंगे दोनों में बा में हमने कोण के लिए याद रखेंगे 11:60, कोण के लिए हमने याद रखा 11:60। जो समय बहुत कामयाब है, एक जगह और नहीं जो बताएंगे 11:60 को मैं याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, जो 11:60 बजे लिखे हैं वास्तव में कितने बजे है? 12 बजे। कह सकता है ना कि अगर कोई 12, क्योंकि जब कोई समय चलते देखा तो होगे तो 59 के बाद 60 नहीं लिखे देखे होंगे, तुरंत 59 के बाद क्या हो जाए वो 0। ऐसे ही स्थिति के सवाल में हमें याद रखने हैं एक समय, एक संख्या याद रखने हैं, और बस संख्या है 12/11। जाओ दूसरी एक और एक जगह यूज हुई हो, देखो जैसा स्थिति से पहले हमने कहा पढ़ो कोण, तो कोण में जो चीज हमने यूज करी वह करेंगे प्रतिबिंब में जाएगा, और जो चीज हम स्थिति में यूज कर रहे हैं वह करेंगे हम जा में जाएंगे, आगे या दूरी। सही है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। अब देखो 12/11 है, अब जो कैसा यूज करेंगे वो देखो, जहाँ यूज करने हैं जहाँ यूज कर लो, सीख गए समझ लो, जहाँ की कोई जरूरत ना है जब फॉर्मूला कि 2/11 30 गुणा पहला घंटा प्लस माइनस से, जाके हमें कोई आवश्यकता ना है। सही है, हमें कहा जरूरत है तो हमें जो याद रख लो 12/11 कोण निकालने के आए तो 11:60, तो 11:60 याद रख लो। अब 12/11 है तो 12/11 पहला पार्ट देखो, 3 और 4 समय ही तो है, एक साथ एक सीधे में होंगी, तो जाओ मतलब सुई घंटावारी और मिनटवारी कितने पर आएगी? 3 बजे। जाए कह सका तो 3 की 3 पे, तो भाई तो एक साथ आएगी। जैसे हम घड़ी बनाए और हम जब कहें जो घंटावारी सुई 3 और 4 बजे तो है ही, तो 3 और 4 को मतलब यही रंग, जो 3 है जो 4 है, घंटावारी सुई जब मान लेता कि थोड़ी जगह पे बजे रही है 3 पे। अब जो कहता कि एक साथ रहे, एक साथ, तो एक साथ रहेगी पर लगभग यही रहेगी आएगा, तो लगभग कह सकते 3/15 लगभग कह सकता है, लेकिन 3/15 ना रहेगी, 3 बजे को 3 पे पूरे पे जब घंटावारी सुई रहेगी, जहाँ वो मतलब है जब सुई जहाँ रहेगी। अब जब सुई जहां से जहां तक आई तो कछु तो घंटों बारी बड़ी हुई, नेकना नेक नीचे सड़क ही हुई, तो जब मान लो जब नेक सड़क के जहां आई गई। अब हम कहते हैं युद्ध को सवाल कहते हैं संपात ही है, यानी एक दूसरे के ऊपर है, तो जब जाके ऊपर बनाना है तो जाओ यही बनाना पड़ेगी, तो थोड़े आगे बढ़े आएगी। कितने आगे बढ़े आएगी तो वो 12/11 को गुणा करके पता चल जाएगा। बस हमें याद रखना है, जब मिनट वाली सुई को पहचान लेना कहाँ होगी, तो हम जब कहते थोड़ी देर अकेले जाई पे मान लेता 3 पे ही है, कितने पे? 3 पे, तो मिनट वाली सुई जहां से लेकर जहां तक आना भाई कितना टाइम लग जाओ? 15। यही तो बात है, तो बस जहाँ याद रखना है पहले बार समय में अगर संपाती है तो 3 में 5 मिनट बनाने के लिए जाई में गुणा कर देंगे ना 5, तो क्या मिनट हुई गए? 15। गुणा करोगे कितना बन जाएगा? 180 बट्टे भाग दे 11 एकड़, कितने बच्चे? 7। 11 छिन कितने बच्चे? 4। देखो झाई उत्तर आओ ना आओ पहले बारे को, 3:04 सही बट्टे 11 मिनट पहलो है।
दूसरा देखो, दूसरे में हम कितने से गुणा करेंगे? 12/11 से गुणा करेंगे। कितने में गुणा करेंगे? अब यहाँ बात आएगी, देखो समय तो जाएगा 3 और 4 बजे के बीच, और जो कहता है कैसी है, एक सीधे में ना होगा, कैसी है, विपरीत है, और विपरीत है तो जागो मतलब का, अगर घंटा वारी 3 के है तो विपरीत कितने को होगी? 9 पे। बस यही याद रखा है, 9 में क्या को गुणा, 5 को कितने बन गए? 43 गुणा करोगे कितो आएगो? 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, 540/11। अब बताओ 11 कितने बन गए? 11 चौक 44, 11 निम्मा 99, जाए बनो, बताओ सही है। तीसरे पर आइए, अब हम तीसरा देख ले, समकोण बाहर थोड़ा ऊपर से हटाए देते हैं, ठीक है। अब जब फॉर्मूला की कोई जरूरत है, दोनों में हमने देख ले, कोण ज्ञात कर लो बिना फॉर्मूला के, और झाऊ ज्ञात कर लो। अब तीसरी कंडीशन देख लेता, तीसरी है देखो, तीसरे में 12/11